अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबको? वेलकम बैक। तो इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। वैसे मेरा ख़्याल था कि आज वीडियो मैं पश्तो में बनाऊँगी, वैसे बहुत दिल कर रहा था कि मैं पश्तो में बात करूँ। पश्तो की याद बड़ी आती है यहाँ पे क्योंकि बाहर निकलो तो भी कोई पश्तो बोलने वाला नहीं और घर में तो हम लोग बोलते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। बच्चों का ये है कि हम लोग बच्चों के साथ पश्तो ही बात करते हैं, लेकिन आगे से जवाब जर्मन में ही मिलता है तो फिर हमें भी नहीं पता चलता और जर्मन शुरू हो जाती है। खैर, मौसम चेक कीजिएगा हमारा, कितना सुहाना प्यारा प्यारा सा मौसम है। मौसम बड़ा अच्छा है, मतलब ना गर्मी है और थोड़ी थोड़ी सर्दी है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी बाहर निकली थी तो देखा यहाँ पे एक गाड़ी को लेने के लिए लोग आए थे। ये हमारे बिल्कुल फ्रंट का एरिया है, जो हमारी पार्किंग है ना। तो जी, ये फ्रंट का हिस्सा है जहाँ पे हमारी पार्किंग होती है। यहाँ पे ये है कि आजकल यहाँ पे यूरोप में ना इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ होती हैं उनका काफ़ी ज़्यादा जैसे अब चल पड़ा है रिवाज। तो यहाँ हमारे घर के सामने भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है। तो वहाँ उसको खाली रखना पड़ता है ना, तो अगर गलती से कोई वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दे और कोई आगे से आए पीछे से आए जो भी आए, लेकिन ये है कि अगर शिकायत हो जाती है तो बहुत ही जल्दी आ जाते हैं लोग और गाड़ी को उठा लेते हैं। तो यही सिलसिला था। खैर, अभी लंच का यहाँ पे टाइम है और ये है वीकेंड। हमारा तो वीकेंड इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया क्योंकि 2 दिन हमें छुट्टियाँ मिल गई थी। एक जुमेरात को यहाँ पे वैसे ही छुट्टी थी इनकी कोई अपनी, और फिर जुम्मे को हमें साथ में ही मिल गई। और वीकेंड तो हमारा वैसे भी 2 दिन का होता है, तो हमारा जो है वीकेंड वो थोड़ा लंबा हो गया। तो वीकेंड पे मेरा ये होता है कि मैं एक दिन अपना देसी बनाती हूँ लंच और एक दिन मैं जर्मन लंच बना लेती हूँ। मतलब जर्मन हो गया, इटालियन हो गया, जो भी हो गया, लेकिन देसी नहीं बनाती। तो आज भी वही जर्मन लंच बनाने का इरादा था मेरा और मैं वही चीज़ बना लेती हूँ क्योंकि जो बच्चे भी अच्छे शौक से खा लें, क्योंकि फिर मुझे ही बनाने पड़ते हैं 2-2 3-3 उनकी फ़ेवरेट के। ये मैंने टर्किश टाइप के और ग्रीस टाइप के मैंने जो ज़ैतून होते हैं ना वो बनाए हुए थे। तो ये भी बहुत ही मज़े के होते हैं। अच्छा, मैं बना क्या रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं आज बिल्कुल ईज़ी वाला काम है मेरा। पोटैटोज़ यानी आलू तो आप लोगों ने देख लिए थे। वो छील के मैंने रखे हुए थे, उनको हाफ़ मैं बॉयल करूँगी और हाफ़ बॉयल करने के बाद ना उसको फिर मैं ओवन में रखूँगी। और ये जो फ्रीज़न वेजिज़ है साथ में ये थोड़ा-सा मैं फ्राई करूँगी। वैसे बंदा इसको यहाँ पे तो लोग फ्राई नहीं करते, अमूमन फ्राई नहीं करते, बॉयल ही करते हैं। लेकिन ये है कि बॉयल मुझे खुद ज़्यादा नहीं अच्छे लगते, बच्चों को भी नहीं, बच्चे तो ख़ैर खाते ही नहीं हैं। लेकिन निदा फिर भी ये है कि ब्रोकोली वग़ैरह उठा लेती हैं तो बॉयल वो भी नहीं खाती। तो मैंने सोचा वैसे इस पे नमक के अलावा और ब्लैक पेपर के अलावा कुछ भी नहीं डलता, बटर डलता है इसमें, लेकिन बटर डालना मैं भूल गई थी। तो मैं थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया और उसके बाद मैंने वेजिस डाल दिए। अच्छा, ये हाफ़ पोटैटो जो हाफ़ बॉयल किए हुए पोटैटोज़ है ना, तो मेरे पास एक फ्राई पैन है जिसका हैंडल थोड़ा-सा टूटा हुआ है, इसको मैं ओवन के लिए ही यूज़ करती हूँ, ये वही ओवन के लिए है। तो यही वही फ्राई पैन है ओवन के लिए। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा-सा ज़ैतून का तेल डाल दिया और थोड़ा-सा मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए। अच्छा, ये टर्किश वाले हैं तो ये बिल्कुल भी मतलब तेज़ नहीं होते। वो भी मैं साथ में रख लूँगी और साथ में मैंने रेयान के लिए भी वेजिज़ रख दिए थे कि मैं भी वो ये जो आलू है ये ना खाए, तो फिर मुझे मतलब टेंशन नहीं होगी, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा ही वेजिज़ रख दिए थे। अच्छा, उसके बाद ये था कि मैं फ़िश बना रही थी। फ़िश भी वही 2 तरह का ही बनता है। तो 2 तरह का इसलिए क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड को ये वाली फ़िश अच्छी लगती हैं, बाकी बच्चे ये नहीं खाते। उनके लिए मैं जो फिंगर फ़िश है, जिसको हम लोग यहाँ पे फ़िश टैप्शन कहते हैं, तो वो मैं बना लूँगी। वो जो ओवन में मैं रख लेती हूँ ना, तो वो मतलब क्रिस्पी तो बन जाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होते जिस तरह हम लोग फ्राई करते हैं उसको ऑयल में। तो इसलिए मैं पहले तो मतलब ये है कि टाइम ना हो या फिर बंदे को जल्दी हो तो मैं ओवन में भी रख लेती हूँ, लेकिन ये है कि टेस्ट में वो जायका नहीं आता जो आप फ्राई करते हो। तो ये मछली जो है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और साथ में पोटैटोज़ हो और वेजिज़ हो, या फिर जो शपिनात नहीं, शपिनात तो ख़ैर हम लोग यहाँ पे कहते हैं पालक। पालक जो डिब्बे में मिलता है ना, बटर वाला, साथ में वो हो।
तो बहुत ही मतलब डिलीशियस सा लंच बन जाता है। और यहाँ पे फ़िश जो फिंगर फ़िश है वो बच्चों के लिए फ्राई हो रही है। तो तो अल्हम्दुलिल्लाह लंच हमारा बिल्कुल रेडी मतलब हो रहा है, फाइनल टच में है। बस ये कि फ़िश का मैं वेट कर रही थी जो बच्चों का है, ये मैं लास्ट में इसलिए करती हूँ ताकि फिर क्रिस्पी ही रहे। और काफ़ी चीज़ें जो बनी हुई थी वो तो यहाँ पे मैंने निकाल दी थी ताकि मेरे लिए ईज़ी हो, क्योंकि निदा मेरे ख़्याल में बैठी हुई थी अपनी फ्रेंड के साथ कुछ बातें वग़ैरह कर रही थी। रेयान अपने पापा के साथ खेल रहा था और मैं किचन में बिल्कुल यहाँ पे अकेली थी। तो अकेला ये बंदा होना, चलो काम इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन बच्चे अगर आपके आस-पास ना हो तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि उनको हटाना होता है, उनका सुनना भी होता है। तो इसलिए फिर ये है कि यहाँ पे मैं ईज़ी होके लगी रही। और खाना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है। अच्छा, मैं उसके बाद मेरा ख़्याल था कि मैं किचन की सफाई करूँगी, जो डीप क्लीनिंग होती है ना, मतलब अलमारियों के दरवाज़े वग़ैरह सारा कुछ। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं वो शाम से पहले ही करूँगी, क्योंकि एक तो ये है कि अगर लंच से पहले मैं शुरू करती हूँ तो फिर लंच तैयारी और ये इसमें फिर बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। और जब मैं वीकेंड पे मैं लंच कर लेती हूँ घर में, तो आप यकीन करें ऐसी मुझे नींद आती है ना कि फिर आँखें ही नहीं खुलती। तो मैंने सोचा नहीं, शाम की चाय पी के ना उसके बाद इंशाल्लाह फिर सफाई करूँगी। वो हो सकता है वो भी मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन फ़िलहाल तो अभी लूँगी आप लोगों से इजाज़त, क्योंकि लंच बिल्कुल रेडी है गरम-गरम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, ऊपर से लेमन डाल के तो मज़ा ही अलग है। तो क्वेश्चन आते हैं सबके, इंशाल्लाह उनके भी जवाब दूँगी। फ़िलहाल तो लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।